हेलो क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे लूप स्टेटमेंट्स। अभी तक पिछली क्लास में हमने कंडीशंस देख ली थी इफ एल्स के थ्रू, और हमने मॉडुलस ऑपरेटर भी देखा था। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं लूप क्या होता है पाइथन में। जब भी हमें किसी काम को बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, और हमारे सिलेबस में जो लूप का टाइप है वो है फॉर लूप। तो लूप में एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है या ट्रू होती रहती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो हम देखते हैं फॉर लूप। तो पाइथन में जो फॉर लूप होता है वो हम उसके थ्रू किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंस हमने देखा पाइथन में, जैसे लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, टपल हो गई, ये सारे हमारे सीक्वेंस हैं। तो अगर हम इसका सिंटेक्स देख लें तो फॉर, ये हमारा फॉर लूप है। तो फॉर वेयर, यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इन सीक्वेंस, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस होगा, जैसे लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, और यहाँ पे जो हमें ब्लॉक ऑफ कोड में जो हमें काम करना है यहाँ पे हम वो लिखेंगे। यहाँ पे ये कई सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इंडेंटेशन में है। ये चीज़ हमने जो स्पेस छोड़ा हुआ है ये इंडेंटेशन है, और यहाँ पे हमने कॉलन लगाया हुआ है। तो अगर इसका हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम एक लिस्ट लेते हैं, तो हमने पहले भी जब लिस्ट डेटा टाइप में लिस्ट पढ़ा था, तो लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम कोई भी अगर एलिमेंट लिखते हैं तो वो लिस्ट का एक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे एक लिस्ट है जिसका नाम है लिस्ट 1, और वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके अंदर मान लीजिए हमारे 10 एलिमेंट हैं जो कि 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ हैं। तो अगर हमें इसको फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए फॉर, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए फॉर एक्स इन लिस्ट वन हमारी ये हो गई, प्रिंट एक्स। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं तो हम आइडियली अपना ओपन करेंगे। तो पाइथन में आइडियली ओपन करेंगे हम, और वहाँ पे हम इस कोड को रन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हम स्क्रिप्ट मोड में कर रहे हैं। मैंने मोड के 2 मोड बताए थे पाइथन में काम करने के, तो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पे हमने कोड को सेव कर दिया है prog.py नाम के प्रोग्राम में। मान लीजिए लिस्ट हमारी ये 10 एलिमेंट की लिस्ट है, और यहाँ पे हम इंडेंटेशन दे देते हैं, और इसको अब हम रन करते हैं। तो लिस्ट 1 10 एलिमेंट हो गए। फॉर ईच आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया, फॉर एक्स, तो हमें यहाँ पे प्रिंट में भी क्या करना होगा, एक्स करना होगा। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारी नंबर्स प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा एक लिस्ट थी जिसके अंदर एलिमेंट्स थे, उसको हमने फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए हमें सेम यही नंबर्स दिए हुए हैं, किसी लिस्ट में नंबर्स हैं, और उसमें हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर में हमने देखा था कि मॉडुलस ऑपरेटर हमारा क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमारा रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते, ये दोनों लाइन पहले की तरह ही हैं, इफ़ एक्स परसेंट इक्वल्स 0। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था जो सिंगल इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और अगर हमें इक्वलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डबल इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे हमें इक्वलिटी चेक करनी है। अगर हमें असाइनमेंट करना होता है तो हम सिंगल इक्वल लिखते हैं। जैसे ये सिंगल इक्वल, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन डबल इक्वल अगर हमें इक्वलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम डबल इक्वल वाला साइन लिखते हैं। तो मान लीजिए हमारी लिस्ट थी, फिर हमने इसमें केवल एक कंडीशन जोड़ दी है, इफ़ एक्स परसेंट इक्वल्स 0,
तो हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो अभी तक पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, सारी गिनतियाँ प्रिंट कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इफ x% 2 इक्वल्स 0, अगर 2 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या कर देना है, उसको प्रिंट कर देना है। तो हमारे आउटपुट में क्या आ गया, 2 4 6 8 10। तो हमारी जो नंबर्स थे उसमें जो भी हमारे 2 से डिवाइड हो रहे थे या इवन नंबर थे वो सारे हमारे प्रिंट हो गए। अब देखते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम केवल लिखते हैं लिस्ट रेंज 10, तो ये हमारा क्या करता है, लिस्ट रेंज 10 हम लिखते हैं तो ये एक हमें यहाँ पे हमें इसके थ्रू हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि 0 से, जिसमें 10 एलिमेंट होंगे। स्टार्ट कहाँ होंगे, 0 से, और एंड कहाँ हो रहा होगा, 9 पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं लिस्ट रेंज 10, रेंज 10 का मतलब 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर्स आ जाएंगे हमें एक लिस्ट में। और मान लीजिए अगर हम लिखते हैं लिस्ट रेंज 2 to 10, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी थी, हमने केवल एंड वैल्यू दी थी। तो अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो एंड वैल्यू, तो स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, और एंड वैल्यू हमने क्या दी थी, 10। तो 10 से ये एक्सक्लूड रहेगा, ये शामिल नहीं होगा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था। तो इस वजह से 9 तक गिनतियाँ हमारी प्रिंट हुई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम स्टार्ट वैल्यू क्या दे रहे हैं, 2, ये तो इंक्लूड रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी हमने स्टॉप वैल्यू जो दी है वो 10 दी है, और स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो मतलब जो हमारी गिनतियाँ प्रिंट होंगी 2 से लेकर 9 तक प्रिंट होंगी। तो हमारी लिस्ट में जो एलिमेंट है 2 से लेकर 9 तक है। तो ये हमारा रेंज फंक्शन काम करता है। मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो दिया थोड़ा सा गलत दे दिया है। ये एग्जाम्पल सम का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सम इजुकल टू 0। ये चीज़ मैंने गलत लिख दी है, बाकी चीज़ सही है। ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, हम 1 से 10 तक गिनतियाँ लिखनी है, तो मान लीजिए हम लिखें फॉर एक्स इन रेंज, हमें 1 से 10 तक प्रिंट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, 1 से 11 तक यहाँ पे लिखना होगा, और प्रिंट एक्स। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा 1 2 3 4, 1 से लेकर 10 तक जो हमारी गिनतियाँ थी वो प्रिंट हो गई। अब देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वेयर n इज इंटर्ड बाय यूजर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमें सम बताना है। तो जो सम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया था, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, सम हमारा इस प्रोग्राम में यहाँ पे यूज होगा। तो अभी हमें क्या करना है, मान लीजिए यूज़र 5 इनपुट करता है, तो हमें उसको 1 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मान लीजिए यूज़र 10 इनपुट करता है, तो हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 अप टू 10। मान लीजिए यूज़र 100 इनपुट करता है, तो हमें 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक हमें सम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और फिर हम यूज़र से n की वैल्यू इनपुट कराएंगे, क्योंकि n हमें कौन बता रहा है, यूज़र बता रहा है। तो हम n यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे, फिर हम एक लूप लगाएंगे फॉर नम इन रेंज 1 से n+1। n+1 क्यों, हमें n तक सम निकालना है। तो सम निकालना है तो हम n+1 तक जाएंगे, और हम सम जो हमारा वेरिएबल लिया था उसमें हम बार बार पुरानी वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो सम इजुअल टू सम प्लस नम। तो नम हमारा यहाँ से आ रहा है, सम स्टार्टिंग में हमारा 0 है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, जब पहली बार रन होगा तो सम की वैल्यू हमारी क्या है, 0।
और नम की वैल्यू हमारी क्या है 1। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो सम की वैल्यू क्या हो गई 0 + 1 1। जब अगली बार लूप रन होगा तो सम की वैल्यू पिछली हमारी क्या थी 1 और नम की वैल्यू हमारी क्या है 2। तो 1 + 2 सम में कितना चला गया 3। अब जब नेक्स्ट टाइम होगा तो सम की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे नम की वैल्यू भी 3 होगी। तो सम की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा लूप के बाद। तो मान लीजिए जैसे अगर हम मानते हैं कि यूजर ने 3 ही इनपुट किया तो 3 तक हमारा सम क्या होता है 1 + 2 + 3 मीन्स टोटल होता है 6। और अगर हम यहाँ से करके देखें तो सम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0। फिर यहाँ पे और यूजर ने मान लीजिए इनपुट किया क्या n की वैल्यू कितनी है 3। तो मान लीजिए यहाँ पे पहली बार लूप चला, नम की वैल्यू क्या हुई 1। तो ये हमारा सम है 0 और नम हमारा क्या है 1। तो सम की वैल्यू हो गई 1। लूप अगली बार चला, सम की वैल्यू 1 थी, यहाँ से नम की वैल्यू हुई 2, 1 + 2 3 हो गया। तो सम की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3। लूप अगली बार चला, नम की वैल्यू हमारी क्या हो गई नम की वैल्यू हो गई 3 और हमें सम की वैल्यू क्या थी 3। तो 3 + 3 6। तो सम की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ जब नम की वैल्यू यहाँ पे यूजर ने मान लीजिए 3 इनपुट किया तो ये जो रेंज रहेगा ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा 1 2 3। तो यहीं तक लूप चलेगा और उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा सम। तो हमारा सम क्या हुआ, अगर हम 3 तक नेचुरल नंबर लें तो हो गया 6। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिस्ट डेटा टाइप। तो अभी तक हमने देखा कि हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था कि स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो अब हम देखते हैं लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट हमारा क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है। तो अभी तक जैसे हमने देखा कि नंबर हो गया या फ्लोट हो गया, ये सारे हमारे क्या थे कि सिंगल नंबर हो गया। तो ये सब सिंगल एलिमेंट्स थे। लेकिन जो हमारी लिस्ट है वो होती है कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है और उसमें बहुत सारे आइटम्स आपस में कंबाइन रहते हैं। तो लिस्ट को अभी हमने देखा था, हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। मीन्स लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होगा उसकी एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इंडेक्स। और पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है। जो दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा 1 होता है। एक लिस्ट में एक आइटम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट भी हो सकता है। और जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक हमारा एग्जांपल हो गया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, हमने कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये एक हमारी एम्प्टी लिस्ट है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, लिस्ट 1 = स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगर हम करेंगे प्रिंट लिस्ट 1 तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक लिस्ट जिसमें केवल नंबर्स हैं। तो लिस्ट 2 मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है, इक्वल्स, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया और हमने किया प्रिंट लिस्ट 2, तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब देखते हैं लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स। तो लिस्ट में हमारे सभी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट 3 एक लिस्ट ली, हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया और इसमें मान लीजिए हमने एलिमेंट्स दे दिए ABCD, क्योंकि ए जो है एलिमेंट वो एक स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से बी को भी हमने सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया, सी को भी सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया। नंबर्स को हम कोट में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम केवल स्ट्रिंग को ही कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे लिस्ट 3 तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए लिस्ट कंटेनिंग नंबर्स, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स। लिस्ट 4 एक हो गई, उसमें जो पहला नंबर है वो क्या है हमारा नंबर टाइप का, दूसरा जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है फ्लोट टाइप का और तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है एक स्ट्रिंग टाइप का। अब देखते हैं ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, कि हम लिस्ट को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं फॉर लूप की तरीके के थ्रू। मान लीजिए एक लिस्ट है हमारी, उसमें हमारे
5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है रेड, कॉमा, अगला एलिमेंट है ग्रीन, कॉमा, अगला एलिमेंट है ब्लू, कॉमा, अगला एलिमेंट है येलो, कॉमा, अगला एलिमेंट है ब्लैक। अब हम करते हैं फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1, यहाँ पे इंडेंटेशन प्रिंट आइटम। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम x लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे भी x लिख सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे लिस्ट 1 हमने एक लिस्ट क्रिएट की और यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप अभी हमने पिछली क्लास में देखा, तो फॉर लूप की हेल्प से हम यहाँ पे हर आइटम को प्रिंट कर देंगे। तो फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1, तो यहाँ पे मान लीजिए पहला आइटम क्या है, रेड, तो रेड प्रिंट किया, लूप अगली बार चला। अगला आइटम क्या है, ग्रीन, ग्रीन प्रिंट हुआ, लूप अगली बार चला। अगला आइटम है ब्लू, ब्लू प्रिंट होगा, लूप अगली बार चलेगा। अगला आइटम है येलो, येलो प्रिंट होगा, लूप अगली बार चलेगा। अगला आइटम है ब्लैक, ब्लैक प्रिंट होगा और यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। हमें लिस्ट में अगर कोई काम करना है उसके लिए, तो इन सभी फंक्शंस को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस हमें पाइथन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है और इसकी हेल्प से हम लिस्ट पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन जो देखते हैं, लेन। लेन जो हमारा फंक्शन होता है वो किसी लिस्ट की लेंथ को रिटर्न करता है। मान लीजिए हमारी जो लिस्ट है, इसको हम रन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है, तो हमारी लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी जो लिस्ट है, लेन फंक्शन अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं, लेन ऑफ लिस्ट 1, इसको अगर हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे 7 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा 7 प्रिंट हो गया। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन है लिस्ट। ये लिस्ट फंक्शन एक लिस्ट क्रिएट करता है और इसमें हमें लिस्ट फंक्शन के अंदर कुछ पास करना होता है। वो हम जो भी सीक्वेंस हम पास करते हैं उसकी लिस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कुछ पास नहीं करते तो एक एम्प्टी लिस्ट बनती है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट और इसके बाद ब्रैकेट में कोट्स में पाइथन, तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी लिस्ट 1 नाम की। और उसमें एलिमेंट क्या होंगे, पहला एलिमेंट होगा p, अगला एलिमेंट होगा y, अगला एलिमेंट होगा t, अगला एलिमेंट h, अगला एलिमेंट o और लास्ट एलिमेंट n। तो इस तरीके से लिस्ट एलिमेंट हमारा लिस्ट क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं और वो एलिमेंट हमारा लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, मान लीजिए हमारे जो लिस्ट है यही दी हुई है। अब हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड। इसमें हमें अपेंड जो करना है, जो भी एलिमेंट वो सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। अभी तक हमारी लिस्ट क्या थी, ए तक थी, मान लीजिए हमें एलिमेंट 100 अपेंड करना है। अब हम कर देते हैं प्रिंट लिस्ट 1। रन करते हैं, देखिए ए के बाद 100 ऐड हो गया। अब हम देखते हैं एक्सटेंड। तो जैसे अपेंड में हम क्या कर रहे थे, कोई एलिमेंट पास कर रहे थे, एक्सटेंड में हम क्या करेंगे, एक लिस्ट पास करेंगे। तो और वो लिस्ट लास्ट में ऐड हो जाएगी, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे एक हमारी एक लिस्ट 1 है 1 2 3, लिस्ट 2 है 4 5 6। अगर हम लिख दें लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1, तो
जो हमारा एक्सटेंड फंक्शन है वो क्या करेगा, जो लिस्ट 2 है उसके जो सबसे उसका आखिरी एलिमेंट होगा उसके बाद लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट ऐड कर देगा। तो लिस्ट 2 का भी हमारा आखिरी एलिमेंट क्या है, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, तो 6 के बाद हम एक्सटेंड लिस्ट 1 कर रहे हैं, तो 6 के बाद क्या ऐड हो जाएगा 1 2 3, तो हमारी लिस्ट 2 क्या हो जाएगी 4 5 6 1 2 3। अब हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। मान लीजिए हमें कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि जो हमारी लिस्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मीन्स हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। तो लिस्ट में जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा होता है 0, उस अगले एलिमेंट का होता है 1, अगले का 2, अगले का 3। तो इस तरीके से अगर हमारी लिस्ट की लेंथ है n, तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से लेके n-1 तक होगी, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा इंडेक्स में 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 6 और हम कहते हैं लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 4 5। 4 मतलब हम फोर्थ इंडेक्स पे, 5 मतलब 5 को इंसर्ट करना है। जो पहला है वो हमारा इंडेक्स है, अगला जो है वो हमारी वैल्यू है। तो अगर हम इसमें देखें हमारे फोर्थ इंडेक्स पे जाएं, 0 1 2 3 4। अभी हमारे फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 6, लेकिन जैसे ही हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे फोर्थ हमारे इंडेक्स पे क्या चला जाएगा 5, और 6 हमारा आगे खिसक जाएगा। और फिर हम करेंगे प्रिंट लिस्ट 1, तो हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी 1 2 3 4 तक तो सेम रहेगी, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा क्या आ जाएगा 5 और 6 हमारा आगे खिसक जाएगा, तो हमारी लिस्ट ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है हमें उसकी जानकारी देता है। तो मान लीजिए हमारी लिस्ट है ये, और अगर हम लिखें लिस्ट 1 डॉट काउंट 1, तो 1 कितनी बार आ रहा है लिस्ट में ये हमें बताएगा। तो मान लीजिए एक बार आ गया, 2 3 4, 1 हमारा कितनी बार आया 4 बार। तो इस तरीके से ये हमें काउंट बताता है कि कोई एलिमेंट कितनी बार लिस्ट में आ रहा है। अब हम देखते हैं रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है, इसमें हम जिस एलिमेंट को पास करते हैं वो एलिमेंट उससे लिस्ट से डिलीट हो जाता है। और अगर वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो, जैसे मान लीजिए हमने देखा था यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो अगर वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो तो केवल उसकी फर्स्ट अकरेंस ही डिलीट होती है। मान लीजिए हमारी लिस्ट ये है और हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट रिमूव 1, तो 1 हमारा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 जगह है। तो अगर हम, तो इस केस में अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो हमारे केवल फर्स्ट अकरेंस डिलीट होगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो हमारी लिस्ट में क्या बच जाएगा 4 6 1 1, ये वाली लिस्ट बच गई हमारी 1 2 तक। 1 क्या हो गया हमारा डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, हम इसमें इंडेक्स पास करते हैं, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है और उसका हमें वो वैल्यू हमें रिटर्न करता है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं, मान लीजिए पॉप में हम इंडेक्स पास करते हैं, रिमूव में हम एलिमेंट पास कर रहे थे। तो पॉप में अगर हम मान लीजिए लिस्ट 1, ये एक हमारी लिस्ट है, हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट पॉप 4। तो पॉप में हम क्या पास करते हैं इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स 4 की बात हो रही है। तो इंडेक्स 4 पे क्या है 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारा 5, तो 5 हमारा लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और हमें बाकी की लिस्ट मिल जाएगी। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जिस एलिमेंट को ये डिलीट कर रहा है। अब देखते हैं रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, जो हमारी लिस्ट होती है उसको रिवर्स कर देता है। मान लीजिए जैसे हमारी लिस्ट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और अगर हम लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, तो ये क्या कर देगा लिस्ट 1 को उल्टा कर देगा। तो 5 जो सबसे लास्ट एलिमेंट था वो भी फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा लिस्ट का। तो लिस्ट क्या हो जाएगी 5 4 3 2 1। अब देखते हैं सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, किसी लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मान लीजिए हमें वहाँ पे हमने स्ट्रिंग ली है, अगर हमने केवल नंबर्स लिए हैं तो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए लिस्ट थी हमारी एक, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जू कैट एप्पल बॉक्स गेम। तो अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, तो इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा एप्पल आएगा, देन बी से बॉक्स आएगा,
देन सी से कैट आएगा, देन जी से गेम आएगा और लास्ट में जू आएगा। तो हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी सॉर्ट करने पे, एप्पल, बॉक्स, कैट, गेम, जू। अब हम देखते हैं सॉर्टेड। यहाँ पे हमने क्या देखा, सॉर्ट क्या करता था, उसी लिस्ट को हमें चेंज किए दे रहा था। सॉर्टेड क्या करता है, अगर हम सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारी लिस्ट जिस हम लिस्ट पे अप्लाई करते हैं वो लिस्ट तो चेंज नहीं होती, लेकिन एक दूसरी लिस्ट क्रिएट हो जाती है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो मान लीजिए हम लिखते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू 42135 और हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट 2 इक्वल टू सॉर्टेड लिस्ट 1। तो सॉर्टेड लिस्ट 1 हमने लिखा तो एक नई लिस्ट क्रिएट होगी जो कि लिस्ट 2 में असाइन हो जाएगी और लिस्ट 1 वैसे ही रहेगी। तो लिस्ट 2 में क्या असाइन हो जाएगा, एक सॉर्टेड लिस्ट 1। तो सॉर्टेड लिस्ट 1 क्या हुई, 1 2 3 4 5। तो लिस्ट 2 में क्या हो जाएगी, एक नई लिस्ट असाइन हो जाएगी जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, लेकिन लिस्ट 1 की वैल्यू वही रहेगी। तो मान लीजिए इसके बाद हम क्या करते हैं प्रिंट लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 वही रही 4 2 1 3 5। और अगर हम करते हैं प्रिंट लिस्ट 2 तो लिस्ट 2 में एक सॉर्टेड लिस्ट असाइन हो गई है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं मिनिमम फंक्शन। मिनिमम क्या करता है, किसी लिस्ट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमें प्रोवाइड करता है। तो मान लिखते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू 4 2 1 3 5 और फिर हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट मिन लिस्ट 1। तो मिन ऑफ लिस्ट 1 क्या है 1, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। इसी तरीके से मैक्स, तो हमारी लिस्ट में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। मान लीजिए हमारी लिस्ट है 4 2 1 3 5, तो इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 5। तो अगर हम लिखते हैं मैक्स लिस्ट 1 तो हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा 5। इसी तरीके से जो सम होता है वो लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें सम करके दे देता है। तो अगर हमारी लिस्ट है लिस्ट 1 इक्वल टू 4 2 1 3 5, तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट सम ऑफ लिस्ट 1, तो प्रिंट सम लिस्ट 1 का मतलब 4 + 2 + 1 + 3 + 5। तो कितना हो गया 4 2 6 1 7 3 10 5 15। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा 15। तो इसी के साथ जो हमारा लिस्ट टॉपिक है वो हम यहीं पे फिनिश हमारा हो गया है। अब अगला टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है डिक्शनरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लिस्ट टॉपिक हमारा यहीं पे इसी के साथ फिनिश करते हैं। थैंक यू।